I have judged myself. That's why I can speak about it. मैंने अपने आप का न्याय किया है, इसलिए मैं इन विषयों पर बात कर सकता हूँ, Because I've cleansed myself. क्योंकि मैंने अपने आप को शुद्ध किया है। And what did the younger son came and said, "Give me." वो जो जवान बेटा था वो पिता के पास आकर वो उड़ाऊ पुत्र कहता है, मुझे दे। And what does the older son say? बड़ा बेटा क्या कहता है? Listen to this. इसे ध्यान से सुने। Luke 15, लूका 15 last part of verse 29. 29 You वचन के never बीच gave में, me. तूने मुझे कभी नहीं दिया। He's also saying the same thing. वो भी तो वही कह रहा है। All these years you never gave me. I wanted it. इन सारे वर्षों में जब मैं तेरे साथ था, तूने मुझे कभी नहीं दिया। मैं चाहता तो था। I kept it all inside, this desire to give me, give me, give me. I never said it. ये जो मेरी इच्छा, मेरी चाहत थी कि मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, इस इच्छा को मैंने दबाकर छिपाकर मेरे हृदय में रखा। But I wanted it, I wanted it, I wanted it. पर मैं वो चाहता था, मुझे वो चाहिए था। Who is worse, the one who openly said give me, or the one who was inside longing, I hope I get it, I hope I get it? ज्यादा बदतर कौन है, ज्यादा बुरा कौन है? वो जिसने सामने आकर पिता से कहा कि मुझे चाहिए, या उसने जिसने वो इच्छा छिपा कर दबा कर रखी पर अंदर उसकी लालसा यही थी कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। That's hypocrisy. वो The only पाखंड है। difference between the younger son and the older son was one said it openly and the other kept it inside. उस बड़े बेटे और छोटे बेटे में अंतर केवल इतना था कि एक व्यक्ति ने सामने आकर छोटे बेटे ने मांगा और बड़े बेटे ने उसकी इच्छाओं को दबाकर अंदर रखा, पर वो वही चाहता था। And I tell you, a lot of people who preach holiness, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई लोग जो पवित्रता का प्रचार करते हैं, the only difference between them and a sinner is that fellow does it openly. This fellow has got all those desires inside and he thinks he's holier. उनमें और एक पापी में केवल इतना ही अंतर है कि वो जो पापी व्यक्ति है वो खुल्लम खुल्ला सामने पाप करता है, पर यह व्यक्ति इसके अंदर वही इच्छाएं रखता है और इसको लगता है कि ये ज्यादा पवित्र है। The one who watches internet pornography secretly, जो गुप्त रीति से इंटरनेट पर अश्लील चीजें, पोर्नोग्राफी देखता है, he's worse than the other fellow who openly says, "Hey, I watch internet pornography, I enjoy it." वो ज्यादा बदतर है उस व्यक्ति से जो बिल्कुल सामने साफ कह देता है सबके सामने कि हाँ, मैं ये अश्लील बातें देखता हूँ, मुझे वो देखने में आनंद आते हैं। We think he's the sinner. Actually, there's more hope for him. हमें लगता है कि वो पापी है, पर अगर देखा जाए तो वास्तविकता में उसके लिए ज्यादा आशा है। So be careful of this hidden give me attitude. और इसलिए बहुत सतर्क रहिए, ये जो आपके अंदर छिपे हुए मुझे दो, ये जो रवैया होता है। And we can sit in the church and और हम कलीसिया में think बैठकर we are new covenant. हम सोचेंगे कि हम नई वाचा के हैं। We're not new covenant. हम नई वाचा के नहीं हैं। We haven't hit the root of sin, हमने पाप के जड़ तक अभी तक हम नहीं पहुंचे which हैं, is self-centered give me. जो है खुद में ही केंद्रित मुझे दो करने का रवैया। You never gave me. तूने कभी मुझे नहीं दिया। I prayed for the healing of my child. You मैंने मेरे बच्चे के चंगाई के लिए प्रार्थना की, never gave me, Father. पिता तूने कभी मुझे वो उत्तर नहीं दिया। A little complaint. एक छोटी शिकायत। Do I have such a right? क्या मेरे पास ये हक है, अधिकार है? Do I have a right to go to God and ask for anything? क्या मेरे पास ये अधिकार है कि मैं परमेश्वर के पास जाकर उससे कुछ भी मांगू? I've discovered that मैंने पाया है I don't have a right for anything. Everything मेरे पास किसी भी चीज को पाने का अधिकार या हक नहीं है। is mercy. I'm thankful for any little thing God gives me. जो कुछ मुझे मिलता है वो परमेश्वर की दया है, इसलिए जो परमेश्वर छोटी से छोटी बात मुझे दे उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। But very often, पर कई बार when a believer has a complaint about an unanswered prayer, जब किसी विश्वासी को एक शिकायत होती है कि उसके किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, why didn't you let me marry that person? क्यों तूने मुझे उस व्यक्ति से मेरा विवाह नहीं होने दिया? Who do you think you are? आप सोचते क्या हो अपने आप को? आप हो कौन That God should make you marry that person. कि परमेश्वर ने आपका विवाह उस व्यक्ति से करने देना चाहिए था? What an important person you think you are. आप क्या ही खुद को बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति समझते हो? Your life is completely centered in yourself. आपका जीवन पूर्ण तौर पर खुद में ही केंद्रित है। You're not even old covenant. You're आप तो पुरानी वाचा में भी नहीं हो, in no covenant. आप किसी भी वाचा के अधीन नहीं हो। Sent just like Adam, sent बिल्कुल आदम के जैसे in yourself. अपने आप में ही केंद्रित। Me, मैं me, me. मैं मैं मैं
That is the life that Jesus came to deliver us from. यही जीवन है जिससे छुटकारा देने के लिए हमें यीशु मसीह आया, इसी जीवन से छुटकारा देने के लिए, Because that's the life that ruins us. क्योंकि यही जीवन हमारा नाश करता है। Whether you're like the younger son, openly sinful, चाहे आप उस छोटे बेटे जैसे हो जो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला पाप करता है, or like the elder son sitting in the church, या उस बड़े बेटे के जैसे कलीसिया में बैठकर acting holy, बहुत पवित्रता का नाटक करके, maybe an elder brother, शायद एक प्राचीन भाई आप हो, the secret desire पर एक गुप्त इच्छा है आपके अंदर for honor, आदर प्राप्त करने की, position, औदा प्राप्त करने की, सम्मान प्राप्त करने की, give me, मुझे दो, मुझे दो, secretly desiring, गुप्त रीति से उसकी चाहत, उसकी लालसा रखते हो, give me some honor there. मुझे कुछ आदर दे दो वहां, I'd like a little bit of honor. I'd like मैं थोड़ा सा आदर चाहता हूँ, to be an elder. I'd like मैं एक अगुआ बनना चाहता हूँ, प्राचीन बनना चाहता हूँ, to be invited to preach. Give me, मुझे बहुत पसंद है अगर कोई मुझे प्रचार करने के लिए बुलाए, मुझे दो, give me that. मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो वो। And feeling very happy when you get it. और जब आप उस प्राप्त कर लेते हो तो आपको बड़ा खुश लगता है। What's the difference between you and that fellow who crudely फिर क्या अंतर है आप में और उस व्यक्ति में जो बिल्कुल अशिष्ट तौर पर asks for it? सामने खुल्लम खुल्ला उस चीज को मांग लेता है? He's actually more honest. वो तो आपसे ज्यादा ईमानदार है। So what does it mean to judge ourselves? फिर इसका क्या मतलब है कि हम अपने आप का न्याय करते हैं? If we judge ourselves, we will not be judged. अगर हम अपने आप का न्याय करें तो हमारा न्याय न होगा। It's the man who takes his Christian life seriously and जो व्यक्ति अपने मसीह जीवन को गंभीरता से लेता है discovers, और ये पाता है, Lord, this wretched self-centeredness is what प्रभु ये जो मेरा अभागापन है कि मैं हमेशा खुद में केंद्रित हूँ, you came to deliver me. The new covenant is all जिसके लिए जिससे मुझे छुड़ाने के लिए तो आया। about being delivered from being centered in myself. नई वाचा केवल यही है कि मैं अपने आप में केंद्रित होने से छुटकारा पाऊं। Repentance is मन फिराव का to be मतलब free from being centered in myself and कि मैं अपने आप में केंद्रित होने से छुटकारा पाकर discovering my true center, मेरे सच्चे केंद्र स्थान को मैं खोजूं। like they discovered in the solar system. It's the sun to जैसे उन्होंने सोलर सिस्टम में पाया कि सूर्य इस सोलर सिस्टम के केंद्र में है। discover that you created me to be centered in you. यही हमारे लिए भी खोजना आवश्यक है कि हम जाने कि प्रभु तूने मेरा निर्माण किया कि मैं तुझ में केंद्रित रहूं। That's why, in the Lord's Prayer, it's very interesting to see it. इसी वजह से प्रभु की प्रार्थना में ये देखना बहुत दिलचस्प है। I've written a full book on the Lord's Prayer. It's there in the bookstall called मैंने एक पूरी किताब लिखी है प्रभु की प्रार्थना पे, वो पीछे बुक स्टॉल में है। God-centered praying. उसका नाम है परमेश्वर केंद्रित प्रार्थना। Because every request in that is क्योंकि उस प्रार्थना की हर एक जो विनती है उस प्रार्थना के अंदर putting God first. वो परमेश्वर को पहले स्थान पर रखती है। Our Father who art in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, forgive me my sin. No, मेरे पापों की क्षमा कर। नहीं, that's not number one. We would think it is number one. वो पहली विनती नहीं है। हम सोचेंगे कि वो पहली विनती होनी चाहिए, Because then it's me. क्योंकि फिर वापस केंद्र स्थान में मैं आ गया। No. नहीं, Father, पिता hallowed be thy name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। Your name is not being hallowed because of my sinful life. मेरे पाप भरे जीवन की वजह से तेरा नाम पवित्र नहीं माना जा रहा। That's what I want to think about first. सबसे पहले मैं उस विषय में सोचना चाहता If I हूँ। begin with our Father who art in heaven, forgive me my sin, I'm still centered in myself. अगर मेरे प्रार्थना की शुरुआत होती है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, मेरे पापों की तू क्षमा कर, फिर मैं खुद में ही केंद्रित हूँ। Our Father, I realize that my way of life has dishonored you. मेरे पिता, मुझे ये एहसास होता है कि मेरे जीवन जीने का तरीका उसने तेरे नाम को बिल्कुल अपमानित किया है। Not hallowed your name, मेरे वजह से तेरा नाम पवित्र नहीं माना जा रहा and I'm concerned और मैं चिंतित हूँ about that. उस विषय में। I want to hallow your name. मैं Let तेरे नाम को पवित्र माना जाने देना चाहता हूँ। your name be hallowed, तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रभु, and let your kingdom come. और तेरा राज्य आए प्रभु। That's my second prayer. Forgiveness of sins and all can wait. वो मेरी दूसरी विनती है। पापों की क्षमा और ये बाकी सारी चीजें इंतजार कर सकती है। Your kingdom must come. Never mind what happens to me. तेरा राज्य आए, मेरे साथ क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। Never mind if my
cancer is not healed, well, forget that. अगर मेरे कैंसर की चंगाई नहीं होती तो कोई बात नहीं, वो जरूरी नहीं, उसे भूल जाइए। Let your kingdom come. पर प्रभु तेरा राज्य आए, And Lord, let your will be done और प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो on earth, इस in पृथ्वी my पर। life, first of all. सबसे पहले मेरे जीवन में, Exactly like it is done in heaven, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वर्ग में होती है, where the angels quickly, joyfully do God's will. जहाँ स्वर्गदूत बहुत ही जल्दी और बहुत ही आनंद से परमेश्वर की इच्छा को करते हैं Completely. और पूर्ण तौर पर उसकी इच्छा पूरी करते हैं। The angels obey God joyfully, वो जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर की आज्ञाएं खुशी खुशी आनंद से मानते हैं, immediately, तुरंत मानते हैं and completely. और पूर्ण तौर पर मानते हैं। And I say, Lord, I want to do it exactly like in heaven, everything you tell me joyfully. और मैं कहता हूँ कि प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में बिल्कुल स्वर्ग के जैसा ही हो, कि जो कुछ तू मुझे कहे मैं उसे आनंद से, Completely, immediately. पूर्ण तौर पर और तुरंत करूँ। And in order to do your will on earth, और तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी करने के लिए, as it is being done in heaven, जैसे वो स्वर्ग में हो रही है, I need life. मुझे जीवन चाहिए। So please give me my daily bread. इसलिए प्रभु तू मेरे दिन की रोटी तू मुझे दे, So that I can do your will. You got to link the two. Thy will ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। इन दोनों बातों को जोड़कर हमें देखना है। be done on earth in my life. For that, give me my daily bread. Give तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए मेरे जीवन में, उसी वजह से मुझे तू रोज की रोटी दे। me enough for my needs. मेरे जरूरतों के लिए पर्याप्त ऐसा तू मुझे दे। It's right, and that applies to food, clothing, shelter, educating our children, everything. वो सही है और वो लागू होता है खाने के लिए, कपड़ों के लिए, हमारे घर के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए, सारी बातों के लिए, So that we can do your will. ताकि प्रभु हम तेरी इच्छा पूरी कर सके। Then comes, forgive me my sins. फिर आती है अगली विनती कि प्रभु मेरे पापों की तू क्षमा कर, So that I can do your will. ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। And I want to forgive everybody else like और मैं हर एक दूसरे व्यक्ति को भी क्षमा करना चाहता you've हूँ, forgiven me. जैसे तूने मेरी क्षमा की है। And I don't want to stop with forgiveness of sins, Lord. और प्रभु केवल पापों की क्षमा पाकर मैं रुकना नहीं चाहता। Deliver me from all evil. सारे बुराई से, सारी दुष्टता से मुझे छुटकारा दे। Anything that's evil, कोई भी चीज जो दुष्ट हो, बुरी हो, anything that's unchristlike in my life, मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी जो मसीह जैसा नहीं है, deliver me from it. उससे तू मुझे छुटकारा दे। And don't let me ever be tempted beyond my ability. और मेरी क्षमता से ज्यादा कभी भी मुझे परखा न जाने दे। I know there is a promise. God will not allow you to be tempted beyond your ability. मैं जानता हूं कि एक वायदा है परमेश्वर के वचन में कि आपके सहने से ज्यादा या आपके क्षमता से ज्यादा परमेश्वर कभी आपको परीक्षा में नहीं डालेगा। But He still wants us to pray for it. उसके बावजूद परमेश्वर चाहता है कि हम इसके लिए प्रार्थना करें और ये मांगे। Just like Jesus said, your heavenly Father knows what you need before you ask Him, but He still wants you to pray, give us this day our daily bread. बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु मसीह ने हमें कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे प्रार्थना करने से पहले ही जानता है तुम क्या मांगोगे, उसके बावजूद उसने हमें प्रार्थना करना सिखाया कि हे पिता हमें हमारी दिन की रोटी तू दे। Your heavenly Father knows that you need forgiveness of sins, but He still asks you to pray for the forgiveness of sins. तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें पापों की क्षमा की आवश्यकता है, उसके बावजूद वो चाहता है कि पापों की क्षमा के लिए तुम प्रार्थना करो। So your heavenly Father has promised not to allow you to be tempted beyond your ability, but He still says, pray, Lord, don't let me be tempted beyond my ability. और इसलिए तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने यह वायदा दिया है कि तुम्हारे क्षमता से ज्यादा वो कभी तुम्हें परखे नहीं जाने देगा। उसके बावजूद वो चाहता है कि तुम उससे ये मांगो कि प्रभु मेरे क्षमता से ज्यादा कभी मुझे परीक्षा में न पड़ने दे। So it's a prayer the Lord was teaching them in this new covenant. You're और ये एक प्रार्थना है कि प्रभु उनको नई वाचा में सिखा रहा था, not to pray like the old covenant. तुम्हें पुरानी वाचा जैसे प्रार्थना नहीं करनी है। In the old covenant, they were praying, bless me, Lord, and पुरानी वाचा में वे प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मुझे आशीष दे trounce my enemies. और मेरे सारे शत्रुओं को तू हरा दे। It's very interesting to read in the Psalms where the psalmist says, Lord, that enemy take his child and smash his head against the rocks. और भजन संहिता में बहुत ही दिलचस्प है कि एक जगह ऐसा लिखा है कि प्रभु मेरे जो शत्रु है ना, उन शत्रुओं के बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक दे। Boy. There are some churches where they
have the habit of reading a psalm every Sunday morning. ऐसे कुछ कलीसियाएं हैं जहां उनके अंदर ये उनके पास ये आदत होती है कि हर इतवार की सुबह वो एक भजन को पढ़ते हैं, एक भजन संहिता से एक अध्याय पढ़ते हैं। They remain carnal और वे दैहिक ही रहते हैं, शारीरिक ही रहते हैं, because they read stuff like this: dash my enemies' heads against the rocks. And क्योंकि वो ऐसी चीजों को पढ़ते हैं कि मेरे शत्रुओं के सिर को चट्टान पर पटक देना। I wish they had read one of the epistles every morning. मैं सोचता हूँ काश उन्होंने हर संडे सुबह एक जो चिट्ठियां हैं, पत्रियां हैं, उनमें से एक अध्याय पढ़ा होता। Ephesians chapter 1 इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, instead of these psalms. इसके बजाय कि वो ये सारे भजन को पढ़े। It's amazing how many Christians live in the old covenant. ये बहुत अद्भुत है कि कितने मसीही आज भी पुरानी वाचा में जीते हैं। So the Lord is saying their preoccupation was with get rid of my enemies. They are troubling me in so many ways. And और प्रभु कहता है कि पुराने नियम में लोगों का मुख्य चिंता ये थी कि प्रभु मेरे शत्रुओं से मुझे छुटकारा दे, क्योंकि वो मुझे तकलीफ देते हैं और मेरे खिलाफ ये सारी चीजों को करते हैं। Lord, there's no rain. Please give me rain on my crops and help me to prosper. And प्रभु बारिश नहीं है, इसलिए मेरे जो मैंने खेत में जो लगाया है उस पर तू वर्षा होने दे, ताकि मुझे समृद्धि मिले, संपत्ति मिले, etc. It was all centered around what are you going to do for me? और ये सारी चीजें इसमें केंद्रित थी कि प्रभु तो मेरे लिए क्या कर सकता है। And as long as a Christian is occupied with all that, he doesn't even realize that he's in the old covenant. And और जब तक कि एक मसीही ये एहसास भी नहीं कर पाता कि अभी वो सारा उसका ध्यान इन्हीं बातों में लगा है, वो ये भी नहीं जानता कि वो पुराने नियम में one है। of the great works the devil has done in our day एक बड़ा काम जो शैतान ने हमारे दिनों में किया है is to change the gospel which was preached by the apostles back to this old covenant of और उसने उस सुसमाचार को जो प्रेरित प्रचार किया करते थे उसको बदलकर एक पुराने नियम के सुसमाचार में वो ले गया है। give me this and give me that, and it मुझे दे, मुझे दे, मुझे ये दे प्रभु, मुझे वो दे प्रभु, is being taught under the guise of faith. और विश्वास का इसे चोला पहनाकर ये प्रचार किया जा रहा है। Faith means claim it, विश्वास का मतलब है उस पर दावा करो, ask for it and get it. Give उसे मांगो और उससे प्राप्त करो। me, give me, give me, give me. मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। Go to God and ask Him to give you. परमेश्वर के पास जाकर उससे मांगो कि प्रभु मुझे दे। That's exactly what the prodigal son did वही तो उड़ाऊ पुत्र ने किया and messed up his life. और उसने अपने जीवन को पूर्ण तौर पर बिगाड़ दिया। And that's what the older son also wanted. You never gave me. और वही बड़ा बेटा भी चाहता था कि प्रभु तूने मुझे कभी नहीं दिया। Complained against God. परमेश्वर के खिलाफ शिकायत की, You never gave me this and you never gave me that. And you तूने मुझे कभी ये नहीं दिया, तूने मुझे कभी वो नहीं दिया, gave it to this other person. इस दूसरे व्यक्ति को तूने दिया। It's all old covenant. ये सारी पुरानी वाचा की बातें हैं। The Lord wants us to free us from that and say, परमेश्वर चाहता है कि हमें वो इन बातों से छुटकारा दे और कहे, Father, पिता I want your name to be hallowed. मैं चाहता हूँ कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। Why do you want to build a church? Because your name is not being hallowed in this town, in this village where I'm living. आप क्यों चाहते हो कलीसिया का निर्माण हो? क्योंकि प्रभु मैं जिस जगह रहता हूँ, जिस शहर में, जिस गांव में रहता हूँ, वहां तेरा नाम पवित्र नहीं माना जा रहा। I want your name to be hallowed, Father. मैं चाहता हूँ कि तेरे नाम पवित्र माना जाए मेरे पिता। That's why I want the church to be built. इसलिए मैं चाहता हूँ कलीसिया का निर्माण हो। Not because I learned something in CFC of building local churches or the importance of local expression of the body of Christ. No. या ये नहीं कि मैंने CFC में जाकर कुछ सीख लिया कि एक स्थानीय कलीसिया की क्या ही अहमियत है और स्थानीय कलीसिया में हर जगह मसीह की देह के एक स्थानीय कलीसिया होनी चाहिए, उसका क्या महत्व है। All these high sounding words. ये जो बड़ी बड़ी शब्द जो हमें सुनाई पड़ते हैं, ये नहीं। Begin with, Father, let your name be hallowed शुरुआत इससे कीजिए कि पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। in this little town or village where I live. इस छोटे गांव में, इस छोटे शहर में जहां मैं रहता हूं। Let your kingdom, let this little manifestation of your kingdom be seen in this village or town. इस शहर में, इस गांव में तेरा राज्य दिखे, तेरे राज्य का एक छोटा सा नमूना यहाँ प्रदर्शित होने पाए प्रभु। Let there be a demonstration in this town of a few people who do your will. इस नगर में ये दिखाई पड़ने दे प्रभु, एक छोटे लोगों का समूह जो तेरी इच्छा पूरी करते हैं। Maybe only 4 or 5, maybe शायद केवल 4 या 5 ही है, 10. शायद 10 लोग।
whose passion is to do your will, जिसकी एक ही लालसा, एक ही चाहत है कि वो तेरी इच्छा करे, exactly like it is done in heaven. बिल्कुल वैसे जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में की जाती है। Lord, give me 10 people like that. प्रभु 10 मुझे ऐसे लोग दे केवल, Not just 100 people who come and sing songs and ये नहीं कि 100 लोग जो आकर गीत गाते हैं listen to a message and go और एक संदेश सुनकर home. घर जाते हैं। No. नहीं, Give us a God-centered church. हमें परमेश्वर केंद्रित एक कलीसिया दे प्रभु। And if there are only 3 people, so be it. और अगर वहाँ केवल 3 ही लोग हैं तो कोई बात नहीं। We don't want a mixture of people who have a self-centered life and live in that self-centered life. हम ऐसे लोगों का मिश्रण नहीं चाहते जहाँ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो खुद में केंद्रित एक जीवन चाहते हैं और वैसा ही जीवन जीते हैं, But who want to get more and more light on their self-centeredness. पर अपने खुद पर केंद्रित होने के बारे में वो अधिक और अधिक प्रकाशन और ज्योति चाहते हैं, So that more and more their life becomes centered in God. ताकि अधिक और अधिक उनका जीवन जो है वो परमेश्वर में केंद्रित हो जाए, That Christ is honored, God's name is hallowed. कि मसीह के नाम को सम्मान मिले, आदर मिले, परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। And that's how it must be. और ऐसा ही होना चाहिए। A self-centered person like this elder son has got a complaint. ये जो बड़े बेटे जैसा खुद में केंद्रित व्यक्ति होता है उसके दिल में एक शिकायत होती है Against God. Do you have a complaint against God today? परमेश्वर के खिलाफ। क्या आपके हृदय में परमेश्वर के खिलाफ आज कोई शिकायत है? I want to ask you. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, So many years I have served you. इतने साल मैंने तेरी सेवा की है Anybody प्रभु। saying that today? क्या आज कोई ये कह रहा है? Verse 29. 29 वचन, लूका 15:29। So many years I served you, इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, yet you never gave me उसके बावजूद तूने मुझे कभी नहीं दिया, this. ये नहीं दिया, Yet you never gave me that. तूने मुझे वो नहीं दिया। Who do you think you are? आप सोचते कौन हो? आप हो कौन? You think you did a great job by serving God for so many years? आपको लगता है परमेश्वर की सेवा कई वर्षों से करने के द्वारा आपने कोई बड़ा काम किया है? What conceit क्या ही घमंड है आपके अंदर to think that God owes you a big salary now. कि आपको लगता है अब तो परमेश्वर को मुझे बहुत बड़ी तनख्वाह देनी पड़ेगी, वो इसका मानो मेरा कर्जदार बन गया है, Because you served him for so many years. क्योंकि इतने वर्षों से आपने उसकी सेवा की है। As if he needed you. There are millions of angels who would serve him 100 times better than you for no salary at all. मानो परमेश्वर को आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत थी। परमेश्वर के पास लाखों स्वर्गदूत है जो आपसे 100 गुना ज्यादा अधिक और अच्छे से उसकी सेवा कर सकते थे बिना किसी तनख्वाह के चाहत के। Do you know that to serve God is a privilege and an honor? क्या आप जानते हो परमेश्वर की सेवा करना ये एक सौभाग्य और एक आदर की बात है? It's a tremendous privilege to be able to do something for God. एक अद्भुत सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर पाते हैं। But to have this complaint, I served you. पर ये शिकायत हमारे हृदय में रखना कि मैंने तेरी सेवा की। Lord, we cast out demons, we did miracles, it's all the same spirit. प्रभु, हमने दुष्टात्माओं को निकाला, हमने दुष्टात्माओं को भगाया, ये सारी एक ही आत्मा है। Now I deserve heaven and the अब मैं स्वर्ग के लायक हो गया हूँ, स्वर्ग के योग्य हो गया हूँ। Lord says, I never knew you. और परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। Why does he say that to people who did so many things? Because वो उन लोगों से ये क्यों कहता है जिन्होंने उसके लिए ये इतनी सारी बातें की थी? he says this, in the center of your life there's still sin. क्योंकि वो कहता है तुम्हारे जीवन के केंद्र स्थान में अब भी पाप है, You're centered in yourself. तुम अपने आप में ही केंद्रित हो।